स्टार्टिंग में जो उन्होंने बोला है ना कि दोनों एक हो जाते हैं बाद में, कैन एक्सप्लेन दैट? कौन दोनों? दृष्टा, दृष्टा और दृश्य दोनों दृष्टा, बाद में हाँ। एक हो जाते वो दोनों स्थिति में होता है। जब दृष्टा दृश्य में उलझ जाता है तो भी होता है, जब दृश्य दृष्टा में समा जाता है तब भी होता है। हैं। दृश्य उलझने पर दृष्टा, कैसे होता दृश्य दृष्टा में समा जाए वो समाधि है। फिर दृश्य दृश्य नहीं रह जाता, केवल दृष्टा रह जाता है। है? दृष्टा दृश्य में समा जाए वो वृत्ति में उलझना हो गया, फंस जाना हुआ, जो दुख का कारण है। तो तब भी वो एक होता है? हाँ, इसीलिए तो दुख हो गया ना। मतलब दृष्टा तो हमेशा से है, लेकिन वो जा करके उलझ गया उसमें। वही तो है ना, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र। वृत्ति के किसी एक वृत्ति, मतलब वृत्तियों में किसी एक वृत्ति में जाके मन दृष्टा अटक गया। डू वी एक्चुअली ट्रांसेंड बियॉन्ड दिस, स्वामी जी? यह मन का स्वभाव भटकना है, वो कभी बंद नहीं होगा। पर जब चित्त की शुद्धि शुद्धि हो जाती है, तो जब चित्त की शुद्धि होती है तो मन जो है ना शुद्धता की ओर भागने लगता है फिर। पर अभी भी सारे जो इम्प्रेशंस है ना, इम्प्रेशंस बहुत गहरी कुछ प्रवृत्तियां हैं, वो अभी भी गई नहीं है। बहुत गहरे ध्यान में उतरेंगे ना तो दिखता है, वो वृत्तियां सब दिखती है। तो ट्रांसेंड करते तो है ही, होता वी तो विल है। स्टिल नीड दृश्य, स्वामी जी, टू रीच दृष्टा वाला पोजिशन? ना ना, दृश्य से अलग हो जाना, स्वयं को अलग कर लेना। कैसे अलग होगा? वही ध्यान। अगर और कुछ नहीं तो ध्यान की जो ध्यान के तीन जो सूत्र है ना, उसको भी बहुत अच्छे से, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं चाहिए। तो मन भागता है तो क्यों भागता है? उसको कुछ चाहिए, कुछ तो चाहिए उसको, इसीलिए भागता है। अब भागेगा तो करना भी चाहेगा, क्योंकि उसको तो चाहिए ना। तो इसीलिए। और तीसरा जो है ना, मैं कुछ भी नहीं हूँ, देखने सुनने में बहुत साधारण सा लगता है, लेकिन बहुत गहरा है। हमारा पता नहीं अपने बारे में कितनी सारी धारणाएं हमने अपने बारे में बना के रखी हुई है। उस धारणा में ये धारणा नहीं है कि मैं दृष्टा हूँ या मैं, हम आत्मा है ये भी बोलते हैं, तो आत्मा का भी हमारे अंदर एक कंसेप्ट है, उसकी भी एक धारणा है। उसके परे ये तीनों भी ना दृश्य से मुक्ति दिलाने में बहुत काफी है। इसीलिए गुरुदेव ने ये सिद्धांत तीनों दिए। बस आज इतना। कौन सी वृत्ति में मन अधिक जाता है ना, ये भी दिख जाता है। या तो स्मृति में बहुत ज्यादा है। अनिद्रा वाला भी बढ़िया था, जब
पहले तीनों वृत्ति में नहीं रहता और जड़ता में चला जाता है तो निद्रा। निद्रा क्या है? जड़ है, चेतना की जड़ स्थिति। दिस विल बी एक्सेस निद्रा ना स्वामी जी? नहीं नहीं, जरूरी नहीं। नॉर्मल निद्रा भी? हाँ। तो वो तो नेसेसरी है ना? हाँ हाँ, तो वृत्तियां तो क्लिष्ट अक्लिष्ट दोनों है ना। स्मृति नहीं रहेगी तो हम फिर कहाँ से टिकेंगे? हम कहाँ जाएंगे फिर? स्मृति। नॉर्मल निद्रा जो रहेगा उसमें कैसे अटकेंगे स्वामी जी? नहीं तो उस समय तो चेतना उसमें है ना, निद्रा में खो गई ना। अटकेंगे मतलब जो चेतना है वो खो गई उसमें, होश थोड़ी है। बट इन दृष्टा। साइकिल ऑफ लाइफ में तो वो विल बी अ पार्ट ऑफ इट। हाँ, तो सारा चीज जीवन का एक चक्र में है ही, उसकी उसका स्थान तो है ही। हम्म। दृष्टा से दूर हो जाना, यही तो तकलीफ का कारण है। तो और जब बाकी सब वृत्तियों में नहीं अटकता तो धीरे धीरे निद्रा भी जो है ना वो दृश्य बन जाती है। अभी नहीं है, कभी कभी तो पता चलता है ना, सो रहे हैं और अरे मैं सो रहा हूँ। तो कैसे पता चला सो रहे हैं? क्योंकि निद्रा भी एक दृश्य है। इवन व्हेन यू आर ड्रीमिंग? हम्म। बोलो सोनी। ये तो इतना सिंपल लग रहा था। अभ्यास, इसीलिए ध्यान का अभ्यास बहुत आवश्यक है और साथ में गुरु होना भी बहुत आवश्यक। करेक्ट। केवल ध्यान ऐसे करने से नहीं हो, गुरु तो चाहिए ही चाहिए। हाँ सोनी। स्वामी जी, ये क्लिष्ट अक्लिष्ट क्या बोल रहे हैं फिर? निद्रा जैसे एनर्जी का स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है ना, नींद। अरे तो इसमें स्मृति का भी तो की भी तो स्मृति, आवश्यकता है ना। हाँ स्मृति कल, भी चाहिए। कल्पना नहीं करोगी तो फिर नया खाना कहाँ से बनाओगी? नया ड्रेस कहाँ से लेगा आदमी? नया डिजाइन, जो कुछ नया आता है कल्पना से ही तो आता, विकल्प ही तो है ना वो। फटा हुआ जीन्स, किसने सोचा था फटा हुआ जीन्स? पर है तो हो तो सकता है, तो फटा हुआ जीन्स आज फैशन है ना। तो वो तो विकल्प का हिस्सा है ना, विकल्प ही ऐसा करता है। तो फिर ये जैसे वृत्ति में कैसे इसको लें, नींद को? तृप्ति वृत्ति। वृत्ति है क्योंकि मुख्य क्या बोल रहे हैं कि दृष्टा जो है वृत्ति में खो जाता है, तो नींद में भी खो जाता है ना, होश थोड़ी है। हम क्या बोलते हैं? मैं सो रहा था, मैं सो रही थी, तो मैं कहाँ चला गया? निद्रा में चला गया। तो नींद को अलग अलग तरह से देखना पड़ेगा मतलब? नहीं नहीं, देखना नहीं पड़ेगा, अभ्यास से धीरे धीरे वृत्तियों से जब बाहर निकलने की उसकी आदत अच्छी हो जाती है, मजबूत हो जाती है, तो निद्रा भी फिर दिखने लगता है। स्वामी जी, इवन व्हेन वी आर मेडिटेटिंग ये हो रहा होगा ना, इसका मतलब क्या? वी हैव बिकम अवे फ्रॉम वो दृश्य and दृष्टा। हम्म। दृश्य से दूर तभी तो ध्यान होता है, दृष्टा। हाँ, लेकिन से भी ना। नहीं नहीं, दृष्टा से दूर थोड़ी रहता। दृष्टा से दूर गए तो फिर ध्यान कहाँ से? अच्छा, बहुत बार ऐसा भी तो होता है ना, कोई घटना बहुत पहले हुई, अभी भी उसकी स्मृति हमको दुख देती है, तो दुख है तो नहीं?
घटना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन दुख तो है। तो दुख क्या है? दृष्टा से दूर जाना। वर्तमान में कोई घटना, कोई स्थिति है, परिस्थिति है। अरे तो ऐसे देखो ना, आज से 5 साल के बाद, 10 साल के बाद, 2 साल के बाद ये नहीं रहेगी। तो आज उसमें मन अटका हुआ, उसका जब प्रभाव बहुत ज्यादा मन पे पड़ जाता है तो ये कल भी स्मृति में जाके दुख देगी। वो तो साधना मिला हुआ है तो बच जाएंगे होपफुली। और क्या। स्वामी जी, अभी आप बोले कि जैसे दुख, कोई दुखद बात हुई और दुख नहीं है, पर फिर भी याद आने से मतलब इसमें फंस रहे हैं, तो फिर आगे और उस आगे क्या और बोल रहे हैं मतलब। आगे हमको दृश्य के प्रति स्पष्टता नहीं है कि दृश्य क्या है। जो कुछ भी भावनाएं हैं, स्मृति है, सब दृश्य ही है। क्योंकि वो हमको क्या बोलेंगे उसको, हमसे जुड़ी हुई है। मेरा दृश्य तुमको तो दुख नहीं देता ना, पर मुझे तो दुख देगा अगर दृश्य में चेतना उलझी तो। वही है, चेतना उलझे नहीं। फिर वो गुरुदेव जो उदाहरण देते हैं ना, आईने की तरह, सब चीज आती है चली जाती है, आईने में दिखती है। अरे गुरुदेव को भी तो स्मृति में रहता है ना भाई, तभी तो फोन उठाते हैं, फोन करते हैं। अरे वो कहाँ है, वो क्या है, वो कैसा है। तो स्मृति की आवश्यकता तो है ही ना। कोविड में खाना बना के नया नया डिश खिला रहे थे, तो कहाँ से खिला रहे थे? कहीं तो कल्पना थी ना। तो सबको है उसकी आवश्यकता, लेकिन उनका उलझता नहीं, हमारा उलझ जाता है, खो देता है अपने आप को। हम खो देते हैं स्वयं। हम्म। डन। अच्छा, हमने आरंभ कर लिया नहीं। गुड थिंग। और छोटा छोटा है, और ज्यादा नहीं है, शायद ना है। 10। 10 से 10 का। 10। उसके बाद हम लोग अष्टावक्र देख लेंगे। अष्टावक्र तो कमाल का है। अब धीरे धीरे ये भी दिख रहा है कहाँ कहाँ पर योग सूत्र, अष्टावक्र गीता, भगवत गीता जुड़े हुए हैं एक दूसरे से। अलग है वो भी है। स्वामी जी, या हम्म। हाँ, कुछ दिन पहले सेशन में बात हुई थी ना कि जेल में भी गलती करते हैं लोग, और घर में पहचान वाले को मतलब आसपास के लोग किए, तो कैसे हमारा मन मतलब उधर माफ कर देते हैं, इधर नहीं कर पाते, ऐसा क्यों, ऐसा ऐसा हुआ था ना। हम्म। तो अभी ये बात मतलब बाद में ऐसे उस बात को सोचे
सोच रहे थे, तो लग रहा था कि जैसे कि वो मेरे साथ नहीं हुआ है, इसलिए हम ऐसा मतलब बाहर निकल जाते हैं, जेल के लोगों को नहीं उंगली उठाते। तो अभी ये बात समझ में आ रही है, ये स्मृति वाली बात की वो तादात्म्य। हमारे ताद साथ नहीं हुआ है, इसलिए स्मृति में नहीं है। हम्म, किस बात से हमारा कितना तादात्म्य हो जाता है। हम्म। हम्म, कैसा है नहीं। उस दिन एकदम समझ में नहीं आ रहा था ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, कैसे, क्यों, मतलब अपनापन भी है, दोनों जगह है, फिर क्यों यही अभी हो रहा है कि स्मृति में नहीं है। स्मृति में नहीं है, उससे तादात्म्य नहीं है। अगर हमारी स्मृति से भी तादात्म्य चला जाएगा तो फिर नहीं कष्ट देगा। तब छोड़ना बहुत आसान होगा, छोड़ने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो जाता नहीं ना, मैं कुछ हूँ। तो फिर मैं कुछ, कुछ जो है, तो वो तो कहीं ना कहीं तो चीजों को पकड़ेगा ना। अगर मैं स्त्री हूँ तो फिर स्त्री से जुड़ी जो बातें हैं, सारी बात तो नहीं छोड़ सकेगा मैं टीचर हूँ, मैं माँ हूँ, तो माँ से जो जुड़ी हुई बातें हैं, सारी बात तो नहीं अटकेगी, कुछ बातें तो अटकेगी ना। तो मैं कुछ नहीं हूँ, ये बहुत बड़ी चीज है। गुरुदेव तो बोल देते हैं 3-4 शब्द में चीजों को। फिर भूमिका भूमिका नहीं रह जाती, हमारे जीवन में जो भूमिका ही जीवन हो जाती। जीवन में भूमिकाएं नहीं है, भूमिका ही जीवन है। वाह, क्या बोला है। यही सब तो गड़बड़ होता है। गड़बड़ भी नहीं बोलना चाहिए, यही सब होता है, ऐसा होता है। स्वामी जी, हाँ, स्वामी जी, मैं कुछ हूँ, इसी इसकी वजह से ही तो रोना आता है, दुख होता है, तकलीफ होती है। अभी बहुत ज्यादा समझ में आया मुझे, क्यों क्यों बार बार रोना भी आ जाता है, क्योंकि मैं कुछ हूँ। हम्म, स्वामी जी, वो अहंकार होता है। हाँ हाँ, मैं जहाँ भी है वो अहंकारी है। हाँ, जहाँ भी मैं है वहाँ अहंकार है। मतलब अगर रोना भी आ जाता है तो वो हमारे ईगो को हर्ट करता है, तब हम रोए। जो चीज को भी हर्ट करता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर अगर पूछा जाए क्यों रो रहे हो, तो मैं दुखी हूँ, हम्म, तो मैं आया ना। उसने मुझे ऐसा कहा। हाँ, मुझे हम्म, ऐसा बोला, मेरे साथ हम्म, ऐसा हुआ, तो मैं यहाँ खड़ा है, मैं जहाँ भी है वहाँ अहंकार है। हम्म, स्वामी जी, थैंक यू। अब अहंकार को गुरुदेव बोलते हैं ना, मिटाने नहीं जाना, वो बहुत खतरनाक है। फिर एक और
अच्छा, गुरुदेव बताते हैं तो हंसी आती है, समझ में आती है। मैंने अपने अहंकार पर विजय पा लिया, तो बोल कौन रहा है भाई? याद है मैंने वो कहानी सुनाई थी, मैंने तुम्हें जीत लिया, मैंने जीत लिया। याद है ना कहानी? बहुत लोग हाँ। पूछते हैं इसका मतलब क्या है, यही है। पूरी कहानी याद आ गई समझ में। हाँ, इसीलिए गुरु होते हैं ना तो बहुत अच्छा है, कम से कम मैं जो है ना वहां जाके झुक जाता है, कहीं तो जाके अपने आप को ढीला छोड़ता है। लेकिन हम में से बहुत बार हमसे अज्ञानता भी होती है। गुरु गुरु का स्थान सब बराबर है। गुरु के रूप में तो गुरु को देख लेते हैं, स्थान पे नहीं देखते, तो फिर बहुत हर्ट होता है। आश्रम में ऐसा किया, आश्रम में ऐसा हुआ, तो हाँ, ऐसा आर्ट ऑफ लिविंग में लोग ऐसा करते हैं। करते हैं, सब हमारी तरह इंसान है। तो कोई कभी कड़वा बोल देता है, कोई दुर्व्यवहार कर देता है, कुछ तनाव होगा, कुछ गलतफहमी हो, जो भी। स्वामी जी, ये परिवार में भी ऐसे अटकते हैं क्या? जैसे मैं माँ हूँ, मैं बहू हूँ, या मैं उसकी बेटी हूँ। भटक सकते हैं ना। उससे भी बाहर निकल जाना, मैं कुछ नहीं। हम्म कम से कम 20 मिनट, 30 मिनट तो छोड़ने की आदत पड़े। हम जब पैदा हुए तो हम में से हर व्यक्ति बेटा या बेटी तो था ही। तो उसके पहले हम क्या थे? कुछ तो थे। बेटा बेटी नहीं थे, लेकिन थे तो जरूर। तो वो क्या था, वो कभी वही पीछे मुड़ के हमने देखा नहीं ना। बड़ा मजा आता है जब मैं, वाला प्रश्न है ना, आप इस ग्रह पे कब आए, तो ज्यादा नहीं, मैं इतना ही बोलता, अच्छा अच्छा, आप अगर इस समय आए तो उससे पहले कहाँ थे? अगर आप ये बोलते हैं कि आप आए, तो किसका मतलब कहाँ से आए फिर आप? बहुत, बहुत मजा आता है। अब तो अपनी भी, अपने मन में भी स्पष्टता, क्लैरिटी बहुत बढ़ गई ना चीजों की, तो बहुत अच्छा लगता है। आप पृथ्वी पर कब आए, मतलब प्रश्न ही इतना सुंदर है, शुरू में कहाँ समझ में आता है ये सब चीज। इसका मतलब हम पृथ्वी पे नहीं थे, पर कहीं और तो थे। कहाँ थे फिर? हाँ, अमीनल आज आई है, वो भी टीचर बन गई ना। इतना ज्ञान नहीं देना, लेकिन एक बार प्रश्नोत्तर में लास्ट में ये बोल देना, अच्छा आप आए तो उससे पहले कहाँ थे, क्या थे आप? तो फिर अब उत्तर मिलने, आप क्या है तो उसका भी उत्तर मिलने लगता है। अगर आप ऐसे हैं वैसे हैं, उससे पहले क्या थे? अगर आप, बहुत जबरदस्त है। हमारा हैप्पीनेस कोर्स बहुत जबरदस्त है। आनंद, अनुभूति शिविर। मैं बार बार भूल जाता हूँ, भारत में आजकल क्या बोलते हैं? पार्ट 1, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस। हैप्पीनेस आनंद प्रोग्राम। अनुभूति शिविर हिंदी में।
सही नाम है एकदम, आनंद की अनुभूति, जहाँ आनंद की अनुभूति होती हो। क्या सही नाम। हम्म। चले फिर, अब आज के लिए इतना काफी। अरे कल भी रोहिणी ने ध्यान के लिए बोला था, लेकिन समय हो गया। क्या करें, ध्यान करें क्या 10 मिनट? चलिए कर लेते हैं। मेरा वैसे भी आज का तो आपका तो पूरा दिन ध्यान में गया। नहीं नहीं, अभी फिर गुरुदेव के साथ सत्संग है ना, 6:30। चलिए। पहुंच गए ना आपके वहां? पहुंच गए ना दोपहर। नहीं, यूरोप तो 2 दिन 3 दिन पहले ही आ गए ना। हाँ वो तो, लेकिन अभी इसमें आ गए अभी। हाँ, लिथुएनिया आ गए तो। अमेरिका वालों ने बहुत थका के भेजा है क्या? क्या करते हैं अमेरिका वाले। चलिए वो आके डॉलर वाले है नहीं, राजमा भी गायब है और वो लोग भी गायब है जमा करने में। रीढ़ सीधी, कंधे ढीले, गर्दन भी ढीला, और रीढ़ की हड्डी के सीध में। चेहरे की मांसपेशियों को ढीला छोड़ें। एक गहरी सांस लें, छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। शरीर स्थिर है, आंखें बंद है, और सांसें चल रही है। अगले कुछ पल कुछ नहीं चाहिए,
अच्छी अनुभूति, अच्छा ध्यान, कुछ भी नहीं। कुछ चाहिए नहीं तो कुछ करना भी नहीं। बस बैठे हैं और विश्राम में बैठे हैं। केवल बैठे हैं और विश्राम में बैठे।
शांति शांति शांति। शरीर और आसपास के प्रति सजग होते हुए सांस लें, छोड़ें, धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। अच्छा ध्यान हो गया। कोई मिलते क्वेश्चन हैं फिर होगा स्वामी जी या फॉलो अप? 6:30 फॉलो शाम को आपका फॉलो सहज का फॉलो अप 6:30 बजे, स्टेशन 9 बजे।